मैं सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। इस कड़ाके की सर्दी में आप अपने लक्ष्य की ओर जो बढ़े, रुके नहीं। सभी लोग लगभग टाइम से पहुंचे और यही जुनून, यही आपका जोश आपके सफलता की दूरी को कम कर देता है। माय डियर, कहावत सुने होंगे, होनहार के होते हैं चिकने पर। इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो कुछ करना चाहते हैं वो कभी भी बाधा को नहीं देखते कि बाधा कितनी मजबूत है या कमजोर है। कहते हैं बाधा कब मजबूत हो जाता है? जब आप उसको मजबूत समझ लेते हैं और अपने आप को कमजोर। और कोई भी बाधा हो, अगर आप ये समझ लेते हैं कि नहीं, मैं उस बाधा को पार कर सकता हूं, उस बाधा को हटा सकता हूं, उसी समय वो बाधा कमजोर हो जाती है। और आज आप लोग ने वही किए। अभी अभी आपने देखे कि 6:40 पर भूकंप भी आया, लगभग 5 सेकेंड प्लस रहा और आप लोग क्लास में थे। फिर भी मैंने इस चीज को देख के काफी खुशी हुई कि आप लोग में कोई घबराहट नहीं थी और यही होनी चाहिए। और आज तो देख के लगा कि नहीं, आप लोग रियल में ध्यान को केंद्रित कर लिए हैं लक्ष्य की ओर। इधर जो हो उस पर ध्यान आपकी कम पड़ गया, होना भी चाहिए बैठे यही। तो मैं सबसे पहले अभी जो भूकंप हुआ, मैंने अभी बता रहे थे नीचे में, देखो अभी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे जो बिल्कुल भूकंप से रिलेटेड। प्रकृति ने बिल्कुल आज के क्लास के ओपनिंग क्लास को खुद अपना ओपनिंग कर दिया नहीं ज्योग्राफी का ओपनिंग हुआ भूकंप से। मैं भूकंप पर 2 शब्द पहले बोल देता हूं, फिर आपके विषय वस्तु को शुरू करेंगे। भूकंप धरातल पर उत्पन्न होने वाले कंपन को कहते हैं भूकंप। पृथ्वी की आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप जो धरातल पर कंपन उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है भूकंप। और पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक क्रिया होती है उसमें कई क्रियाएं हैं। जैसे आप सुने होंगे कि धरती के अंदर बहुत सारे गैस, दर्द इत्यादि है। वो रासायनिक प्रतिक्रिया करके रिएक्शन करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, गैसें उत्पन्न करते हैं और फिर वो सब बाहर आने का प्रयास करते हैं। उस क्रम में क्या करते हैं, तो अंदर के चट्टान जो कमजोर होता है उसको तोड़ते फाड़ते बाहर आते हैं। तो उस क्रम में भी अगल बगल का जो भाग होता है जिसको के निकलता है, तो अगल बगल का भाग में कंपन उत्पन्न। उसके बाद आपको ज्ञात करा दूं आज कि हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह जो देख रहे हैं एकदम एक है, नहीं एक नहीं है, या कई प्लेटों में बटा हुआ है। अभी तक के ज्ञात साक्ष्य सिद्धांत के आधार पर यह साबित हुआ है कि 6 बड़े और 9 छोटे प्लेटों में बटा हुआ है और ये सारे प्लेट गतिशील है। और वह गतिशील होने के कारण से कभी कभी आपस में टकराते हैं। उस टकराने की वजह से भी क्या उत्पन्न होती है? भूकंप। तो भूकंप उत्पन्न होने के कई कारण, अंदर से जो मैंने कहा कि गर्म लावा इत्यादि बाहर आते हैं, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी उत्पन्न होने के कारण से भी भूकंप उत्पन्न होती है। प्लेट के टकराने से भी भूकंप उत्पन्न होती है। एक होता है भूसंतुलन, ये जगह है ऊपर से दिखाई देता है एक रंग। ये मान लीजिए कि ये ऊपर से आपको दिखाई देता है एक रंग और इसके अंदर जो एक ही चट्टान है और यहाँ पर ठोस है, पत्थर ऊपर है। क्या है? पत्थर है। इसमें क्या है? मैंने पत्थर है। और ये जो है इसमें द्रव पदार्थ, चूना पत्थर था, पानी गया, घुल गया। अब इस पर जब लौट पड़ेगा तो क्या होगा?
ये कट के यहाँ से कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। यहाँ जो चलेगा तो यहाँ पर जो कुछ होगा तो क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, उसी को भूकंप। तो इस तरह से हमने छोटा सा जानकारी दी भूकंप। अब भूकंप मैंने अभी भी कहा था कि जब भूकंप उत्पन्न होता है तो हम भी कहें कि क्लास से बाहर चले जाइए। और आप सुने भी होंगे, बड़े बुजुर्ग से भी सुने होंगे, विद्वानों से भी सुने होंगे कि भूकंप आने के बाद क्या करना चाहिए, घर से बाहर चले जाना चाहिए। क्यों? मैंने अभी भी बताया था कि नीचे भी कि भूकंप जहां उत्पन्न होती है, मान लीजिए कि भूकंप यहाँ उत्पन्न हुई, पृथ्वी का भाग में, तो यहाँ से मुख्य रूप से 3 तरह के तरंग निकलती है, पी, एस और एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स। तो पी जो होता है मीडियम, वो बहुत स्पीड में यहाँ पहुंच जाता है और आके यहाँ पर धक्का मारता है ऊपरी सतह पर, ऊपर इधर निकलता है, तो वो कंपन उत्पन्न होता है। उसके बाद एस होता है सेकेंडरी में, उसका चाल कम होता है, इसका चाल सबसे अधिक, एस का चाल कम, वो ऐसे मोटे होके चलते हैं और ये इसके बाद पहुंचते हैं। तो दूसरा पहुंचा, ये भी धक्का मारेगा, इससे भी कंपन उत्पन्न होगा। और तीसरा होता है लॉन्ग वेव्स, उसकी चाल सबसे कम, वो ऐसे ऐसे चलते हैं और ये सबसे लेट में पहुंचती है और सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। तब देखिए मुख्य रूप से 3 बार झटका आ सकता है। इसलिए जब भी भूकंप का अनुभव हो तो तुरंत घर से कम से कम निकलकर खाली मैदान में चले जाना चाहिए। गाड़ी पर है, 4 चक्का पर है, अनुभव हुआ तो तुरंत गाड़ी से निकलकर वहां चले जाना चाहिए जहां बड़ी इमारत, बिजली के खंभे नहीं है, वहां जाके बैठ जाना चाहिए आराम से, उसमें घबराना नहीं चाहिए। अब मैंने कहा कि अभी जब अपना लोग बाहर गए तो बाहर जाने के बाद भी कोई झटका अभी तक नहीं आया, तो आप अभी भी फीलिंग कर सकते हैं कि सर जी आप बता रहे हैं कि 3 तरह के झटके आते हैं, तो अभी देखे हुआ है तो और वो कब आएगा। मैडियर आपको जो झटका लगा अभी भूकंप का, वो तीनों में से कौन था ये ज्ञात नहीं है मेरे। वो लास्ट वाला था, शुरू वाला था या बीच वाला था। अगर शुरू वाला होगा तो 2 और आएगा ही आएगा निश्चित है। अगर बीच वाला होगा तो 1 आएगा, लास्ट वाला होगा तो नहीं आएगा। समझे? ये है भूकंप का फंडा। तो शायद भूकंप की समान जानकारी आपने दी। क्या और कुछ भूकंप संबंधित आप लोग के मन में बात नहीं है? चलिए हम लोग विषय वस्तु पर चले। देखो तो ये कवर करता है वहां तक, कैमरा कवर करता है कर रहा है। हां यस ये हां नहीं उस हां कुछ इधर तो नीचे ठीक है, ऊपर ये ऊपर इधर से तो इसमें सबसे पहले ऐसे बच्चे हैं इसमें जिसका ज्योग्राफी नहीं है, हाथ उठाइए, सिर्फ हाथ उठाना है। बाद में सबका ज्योग्राफी पे बात करेंगे। अब मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं आप लोगों को कि कंपटीशन, सुने नाम कंपटीशन, क्या होता है कंपटीशन? सुने होंगे कंपटीशन, बस छोटा सा चीज से शुरू किया हूं कंपटीशन। बस 2-3 मिनट कुछ आपके महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं इधर कंपटीशन, कंपटीशन को प्रतिस्पर्धा कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं।
सुने इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से आगे एक दूसरे को पीछे किया। इसी का नाम है क्या? कंपटीशन। और आप हर जगह कंपटीशन, हर जगह प्रोजेक्ट में क्या है? कंपटीशन। आज शिक्षा का स्वरूप भी कंपटीशन हो गया है, चाहे लेना देना दोनों कंपटीशन हो गया। हमारी जो पुरानी शिक्षा की उद्देश्य थी, उसका मात्र एक उद्देश्य था कि शिक्षित होना, ज्ञानवान होना, ज्ञानी बनना। ये क्या था? शिक्षा का उद्देश्य था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञानी बनना नहीं है, सिर्फ शिक्षित होना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना भी है, सफल होना भी है, कामयाब होना भी है। मानते कि नहीं मानते? मैं एक ही जानते हैं कि बेटर कौन कहलाते हैं और समाज में पूजनीय कौन होते हैं और किसको लोग अच्छा कहते हैं? किसको? मान लीजिए हमको इसको किसको अच्छा कहेंगे? हम भी किसको कहेंगे अच्छा? जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल के आगे बढ़े, परिस्थिति के अनुसार से अपने आप में चेंजिंग ला, सारा कुछ करके आगे बढ़ता है, उसको क्या करेंगे? अच्छी आदमी करेंगे। अब हम बहुत पढ़ लिए, अगर हमने सफल नहीं हुए, हमने जॉब नहीं किए, खासकर मेरे सब इधर अपने वाले समाज में तो सरकारी जॉब का बहुत करें, कोई छुपा छुपा के कुछ बोलेगा, लेकिन सरकारी जॉब खास करके उत्तरी भारत का कर दीजिए या बिहार कर दीजिए, इसमें सरकारी जॉब का बहुत ही करेज है, बहुत ही महत्व है, बहुत ही वैल्यू है हमारे समाज में। आप कितना पैसा कमाते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन एक सरकारी जॉब है तो आपके परिवार का, आपका एक अलग ही इमेज, एक अलग ही नजर से लोग देखेंगे आपको। तो आज के शिक्षा का उद्देश्य शिक्षित होने के साथ साथ सफल होना, सरकारी नौकरी पाना भी है। और माय डियर, मुझे आज की जो आप लोगों की जुनूनता देखकर लगता है कि नहीं, आप में सब कुछ है भी माय डियर सब, बस मुझे एक दिशा देने की जरूरत है। और माय डियर, मैं आपसे बस दो चीज मांगता हूं, दो चीज के बदले में मैं क्या दूंगा वो तो कहेंगे नहीं, लेकिन जाने के बाद पता चलेगा कि हमने क्या दिया। आप सिर्फ दो चीज दीजिए, आपकी हर इच्छा तमन्ना पूरी कर देंगे। पहला है कि आप रेगुलर आइए, रेगुलर आज से ही बना लीजिए मन कि अगर हम जिंदा हैं तो ट्यूशन जाएंगे, इसके बाद आपको जहां जाना है वहां जाएंगे, अथक प्रयास करेंगे। और दूसरा है मेरे डियर कि हम जो भी कुछ बोले, जो कुछ भी लिखे बोले, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ये हमको समझ में नहीं आ रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत हमसे पूछो। इसमें नहीं तो आपको कभी भी डांट सकते हैं, और डांटना चाहिए भी नहीं, इसी के लिए आप आए। नहीं आपको फटकार सकते हैं, आप तब तक हमसे पूछते रहो माय डियर, जब तक कि आपको पूरी संतुष्टि नहीं मिलती। सिलेबस कैसे पूरी होगी, आप कैसे अच्छे अंक लाएंगे, आप कॉम्पिटिटिव ब्रेन कैसे आएगा आप में, आप सफलता की राह पर कैसे चलेंगे, वो सब मैं हम पर छोड़।
हम आपको टोटल चीज करा लेंगे, बस 2 चीज दीजिए। आप रेगुलर आना है और हमने जो बोलेंगे, हमने जो लिखेंगे, उसको अगर आप नहीं समझते तो हमको 300 बार पूछते रहिए, जब तक समझ नहीं आते पूछते रहिए। वैसे भी हम समझ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे चूंकि इस पर लिखा रहता है नहीं बच्चे को हर चीज, तो हम भी समझ जाते हैं। हो सकता है कि मेरा नजर स्लिप कर जाए, हम आपको फिर से नहीं बता पाए, लेकिन आप तो खुद तो समझ रहे हैं कि हम नहीं समझा है। और कुछ नहीं मानिए, आज या फिर जिस उम्मीद से आपने आए हैं कि शायद लगते हैं कि यहाँ पर जो भी आते हैं कोई बोर्ड बैनर तो है नहीं कहीं पर, बाहर में भी यहाँ पर भी आपके ऑफिस के बाहर में भी कहीं नहीं लिखा हुआ रहता है। बड़ी उम्मीद से आए हैं आप लोग, और वह उम्मीद पर हमें भी खड़े उतरना है। और खड़े उतरेंगे कब? जब आप हमको साथ दीजिएगा। आप एक दिन छोड़े एक दिन आइएगा, फिर कल नहीं समझ में आएगा, परसों नहीं समझ में आएगा, कुछ दिन के बाद तो आपको लगेगा कुछ नहीं। तो बढ़िया, अभी हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे नहीं, तो पॉइंट पर आते हैं, बात होते रहेगा हम लोग के बीच। बहुत सारे रूल नियम है, सब बताते रहेंगे हम सारा कुछ। हाँ, एसएसटी पॉइंट के द्वारा कुछ रूल नियम दिए गए, क्योंकि रूल में रह के काम करने में मजा आता है। छोटा मोटा रूल नियम है, उसको आप लोग मेंटेन करते रहिए। कहीं अगर उस रूल नियम में भी आपको हार्ड लगे तो हमको बताइए कि सर ये हार्ड है, मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। अर्थात मैं सीधा आपको ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात को हद तक सुनने के लिए तैयार हूँ। आप हमको कहिए, उस हिसाब से हर वक्त मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो मैं अब अपना विषय वस्तु पर जाता हूँ। तो अभी इस समय आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे नहीं, तो सबसे पहले तो मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग को भूगोल या ज्योग्राफी जो लिखते हैं वो शुरू करते हैं लिखने से। सबसे पहले हिंदी में जो लिखते हैं बैठिए, एक मिनट लिखना बैठिए, थोड़ा सा देख लो ना, ये मैं टाइम दूंगा आप लोगों को लिखने के लिए। इसको पढ़ना है कि हमने क्या लिखा। क्या वो बच्चे नहीं पढ़ते थे वो स्पेलिंग अलग हिरजे लगा के, क्या ऐसे नहीं हुआ यार? हर्षु का हुआ राइट यार, बहुत मिस करता है इसमें लिखने में बच्चे। कोई तो दुर्गो का दे देगा, कोई कुछ कर देगा, वो का है, कोई ओ का दे देगा, अर्थात कोई इसमें 2 लगा देगा, कोई इसको इधर कर देगा। देखिए इसको देखिए, सबसे पहले शुरू हो गया आपका यही से लिखना, ये दुर्गु का देंगे, ओ काट देंगे, ओ काट, इसमें बहुत मिस करता है। हो गया? अब इसको आप लोग को बस 2 मिनट के बाद लिखना। मैंने इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, इसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। एक इंग्लिश में भी दे, आप छोटा सा हम आप लोग को बताना चाहते हैं और आपको जानना भी चाहिए कि यार भूगोल हम क्यों पढ़ेंगे, भूगोल क्यों पढ़ेंगे, या हमारे विषय वस्तु में भूगोल को क्यों शामिल किया है। क्या इसकी जानकारी होनी चाहिए कि होनी चाहिए? क्या हमारे विषय वस्तु में आया क्यों हमारे सिलेबस में भूगोल को जोड़ा गया, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ के क्या होगा। तो मैं सबसे पहले इसके शब्द बताता हूँ, भू और भूगोल। ये देखो 2 शब्द है मानिए, इसी से हम पता कर लेते हैं ये क्या है। ये 2 शब्द है, एक है क्या? भू और भूगोल।
होल। माय डियर, इसका तात्पर्य हो गया, भू का तात्पर्य हो गया भूमि से, और भूमि का तात्पर्य हो गया पृथ्वी की ऊपरी सतह से। और गोल का तात्पर्य हो गया यहाँ पर जो पृथ्वी जो गोल है उससे, अर्थात पृथ्वी के जो ये जो गोलीय भाग है, इसका ऊपरी भाग है, उसके संबंध में जानने के लिए हमको भूगोल पढ़ना आवश्यक है। हम जब भूगोल पढ़ेंगे तो हमें पृथ्वी एवं पृथ्वी से संबंधित जो आकाशीय पिंड है उसका, जलवायु का, जीव जंतु का, पेड़ पौधा का आदि का ज्ञान हमें होगा। इसके बिना हमें इसका ज्ञान संभव नहीं है। मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। मैं आपने भौगोलिक क्षेत्र का नाम सुने होंगे? भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र का मतलब हो गया कि ये जो पृथ्वी है इसी का कोई एक भाग, इसे सुपौल हो गया, तो सुपौल क्या हो गया? भौगोलिक क्षेत्र। पृथ्वी का ही क्या हो गया? भाग। तो भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना, पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतु, पेड़ पौधा, हवा, जलवायु इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना भूगोल के अंतर्गत आते हैं, या भूगोल से हमें मिलती है। इसलिए भूगोल पढ़ना हमें आवश्यक है। इसलिए भूगोल को हमारे विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल किया गया है। और पहले भूगोल विषय का उतना वैल्यू नहीं था, लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि भूगोल परिवर्तनशील विषय है, जिसमें प्रत्येक दिन परिवर्तन होते रहता है। इस विषय को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। आज मैं परिभाषा दे दूंगा, हो सकता है शाम में इसका परिभाषा चेंज हो जाए, क्योंकि परिवर्तनशील विषय है। क्योंकि परिभाषा जो हम लोग देते हैं किसको देते हैं? इसका सारा कार्यक्षेत्र को देते हैं, शाम में इसमें कुछ और जुड़ जाता है। लेकिन एक छोटा सा परिभाषा हम दे रहे हैं कि भूगोल सामाजिक विज्ञान का वह हिस्सा है। सामाजिक विज्ञान क्या होता है? मैं बच्चे एक एक चीज को बताऊंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, सिलेबस हम पूरा करेंगे। छोटा मजा आता है कब जानते हैं? जब आपकी पूरी कल्चर में हम कुछ भी बोले, हमारी भी कर्तव्य होनी चाहिए कि हमको भी ज्ञान होना चाहिए ना कि हमने जो बोल रहे हैं मेरा बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा है। और अगर हम मिस भी कर जाए तो आप तुरंत क्वेश्चन करते। देखिए कितना मजा आता है पढ़ने। मैंने अभी भी बात कर रहा था आपसे कि मैंने कहा कि भूगोल सामाजिक विज्ञान का वह हिस्सा है। यहाँ फंस गया सामाजिक विज्ञान क्या होता है? सामाजिक के बाद विज्ञान के आगे देखो कहाँ मैटर फंस रहा है। एक सब मैं अपने फिर से कर रहा हूँ, आप लोग को 10 से 15 दिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मैं उपयोग करूंगा तो उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। फिर 10 दिन के बाद थोड़ा सा आप लोग जवान हो जाएंगे, फिर मुझे उस कम वर्ड का कम एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो पता नहीं ज्योग्राफिकल वर्ड एक बहुत ही मजेदार वर्ड होता है, बहुत क्लिष्ट भी होता है। मैं उसको चाहता हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहे। मैं भी बात किया, लेकिन अभी मैंने रोका, इसको निकल जाते कर क्या होता है? अभी नहीं। ये सुपौल की धरती पर जो मेरा नाम हुआ है, जो दिया है, वो कैसे दिया जाता है? मैं एक अपनी बता देता हूँ। मैंने बचपन में सुना करते थे सर लोग से, आज भी करते हैं। 8 पेपर का नाम सुनेगा, कहेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा रात और वो दिन। मैंने इस चीज को सुना था,
मजेदार विषय है ये, क्यों रात भर है दिन सब। मैंने कहा मैंने इस पर बहुत थिंक किया, बहुत काम किया मेरे लिए, बहुत। और फिर मैंने पाया कि ये जो कहा गया है, ये जो कहावतें हैं, क्या सही है तो कहां तक सही है। तो मैंने देखा मेरे डियर कि ये कहावतें वर्तमान परिवेश में बहुत हद तक सही है। कैसे सही है? और तब फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया कि इस परिभाषा को या इस जो सोच है लोगों को, इसको कैसे बदला जाए। और फिर उसी पर मैंने काम करना शुरू किया मेरे। आज इसलिए मैं यहाँ आर्ट पेपर लेकर, कहाँ मेरी जगह है, कहाँ क्या है, जिसका समांतर पाठ्यक्रम में उतनी महत्ता नहीं दी जाती है, ठीक नहीं है। मैथ है, साइंस है, इत्यादि है, उसका लोग शुरू से ही बच्चे को गाइड करते हैं, ट्यूशन इत्यादि। लेकिन आर्ट पर तो मेरे ख्याल से इसमें भी बहुत सारे मेरे होंगे जो 10th में पढ़े भी नहीं होंगे, 10th में पढ़े भी नहीं होंगे बहुत सारे बच्चे। कोई बात नहीं, मैं जीरो से शुरू करता हूँ आइडिया। सिर्फ मैंने 2 चीज मांगा है आपसे, वो 2, और फिर मैं जो दूंगा वो आपके समाज याद करेगा, आपका लाइफ याद करेगा, आपका परिवार याद करेगा। अच्छा, मैं किस पर बात कर रहा था? समाज। मैंने अभी भूगोल को परिभाषित कर रहा था, मैंने कहा कि समाज। आप बोले भूगोल का परिभाषा भी देंगे, सब में चेंज हो जाएगा, फिर आप जो लिखाइएगा तो गलत हो जाएगा। थैंक यू सो मच इसके लिए। यही तो कर रहे हैं ना, मैं ऊपर परिभाषा लिखाता हूँ तो लिख देता हूँ ये परिवर्तनशील विषय। इसका परिभाषा कभी भी चेंज, तो इसलिए ये भी तो होगा कि मैं जिस समय लिखा उस समय ठीक। अब परीक्षा खोल भी लिख रहे हैं तो उस समय ठीक होगा कि उसी हिसाब से देखेगा वो टीचर, आपकी कॉपी चेक करेंगे किस हिसाब से देखेगा, उसी हिसाब से, है ना। मैं बात कर रहा था आप लोग से, क्या कहा, सामाजिक विज्ञान की हिस्सा है। सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर 2 शब्द है, एक है सामाजिक, एक है विज्ञान, और दोनों को समझना है। सामाजिक किससे आया है? समाज, ठीक है, समाज। और मजा से बनो, समाज, समाज के ही गतिविधियों को, समाज के ही पहलू को क्या कहा जाता है? समाज। समाज में कोई रीति रिवाज है तो उसको सामाजिक रीति रिवाज कहा जाता है। जैसे इंडिया का कोई वस्तु है, भारत की कोई वस्तु है, अमेरिका की कोई वस्तु है, उसको किस नाम से जानते हैं? भारतीय वस्तु, इंडिया की वस्तु कहते हैं ना। जस्ट लाइक ये सामाजिक हो गया मेरे लिए, अर्थात समाज की टोटल गतिविधि। विज्ञान क्या होगा मेरे लिए? आप लोग तो साइंस पर शुरू से ही ध्यान दे रहे हैं ना। क्या है साइंस, क्या है विज्ञान? विशेष ज्ञान का विज्ञान, विशेष ज्ञान को ध्यान था, ठीक है, बहुत हद तक ठीक है। और आगे, और कोई भूभाग आकृति विज्ञान, वो भाग आकृति विज्ञान का, और कोई मेडियल? कोई बात नहीं, मेरे साथ बिल्कुल अपनी जानकारी शेयर करो मेडियल। मैं भी बहुत बड़े कालिदास नहीं हूँ यार, सिर्फ शेयर करो। मेरे पास जो जानकारी के साथ साथ अनुभव है, 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, उसके आधार से कुछ अनुभव हुआ वो लोग आप भी दीजिए। आप पीछे तो हमने ज्ञान भी बढ़ता है। बहुत सारे बच्चे बहुत जीनियस होते हैं, बहुत सारे बुक पढ़ के आते हैं, हमको तो वो सब देखने का ज्यादा मौका मिलता नहीं, लेकिन आप लोग को तो भिन्न भिन्न तरह के बुक पढ़ने की मौका मिलती है। वो पढ़ के आते हैं, नए नए चीज करते हैं, उसी से तो हम ज्ञान लेते हैं। मैं बात कर रहा था आप लोग से, बहुत अच्छी है विज्ञान। अरे सुन लो, विज्ञान क्या है? पर यार विज्ञान किसी विषय का नाम नहीं है। विज्ञान किसी भी वस्तु, स्थान, चीज आदि के जानकारी प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है। जानकारी प्राप्त करने का क्या है? एक प्रक्रिया है। अब
अभी मार्कर क्या है, तो इसको जानने के लिए कई प्रक्रिया हो सकता है। जिस तरह से हम लोग अभी सुपौल में जो कलेक्ट्रेट है वहां तक जाने के लिए कई रास्ता हो सकता है, तो उसी तरह से इस मार्कर के विषय में जानने के लिए कई प्रक्रिया हो सकती है। उसमें से विज्ञान भी क्या है, एक प्रक्रिया है। और विज्ञान के एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से जब हम मार्कर को जानेंगे तो वो क्या करेगा, उसका निरीक्षण करेगा, उसका परीक्षण करेगा और एक एक पार्ट का बारीकी से अध्ययन करेगा। इसलिए उसको कहते हैं क्रमबद्ध निरीक्षण परीक्षण करके जब ज्ञान हासिल करते हैं तो उसी को कहते हैं विज्ञान। इसलिए आपने कहा विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान हुआ क्यों, सबका परिभाषा ठीक, लेकिन परिभाषा तो ठीक था, लेकिन अपने आप में लग रहा था कि आप एक लाइन रटे हैं। और अगर अभी जान गए आप तो मेरे ख्याल से यहाँ रखने की तो अभी अगर जान गया तो फिर आप को रखने की जरूरत नहीं होगी। अर्थात मैंने फिर से उस पॉइंट पर जा रहा हूँ कि जो मैंने तभी कहा, सुना था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में रात बहुत दिन सका, तो मैंने कहा कि उस पर काम किया और काम करने के बाद मैंने पाया क्या ऐसा है, तो मैंने कहा कि मैक्सिमम वर्तमान परिवेश में ऐसा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो आर्ट पेपर का शब्द है, परिभाषा है, स्टेटमेंट है, वो इतना लिखा होता है, 2 लाइन 3 लाइन में 4 लाइन में बहुत कुछ छुपा होता है। आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा तो 3 लाइन में जो मजा रहता है, 3 लाइन पर 3 दिन बोल सकते हैं, इतना उसमें रहता है। तो विद्यार्थी 3 लाइन पर अगर हम 3 दिन बोल रहे हैं, 3 को क्लास खराब हो रहे हैं, तो विद्यार्थी क्यों आएगा पढ़ने के साथ 3 लाइन गरीब ठीक है। वो क्या करता है, 3 लाइन को रटी रहता, समझता नहीं है। क्यों करेगा 3 दिन टाइम बर्बाद, 5 घंटा टाइम क्यों बर्बाद करेगा, तो 1 मिनट रट लेगा, 1 मिनट और 5 घंटा बनता है कि नहीं। इसलिए क्या किया, हमारे आर्ट विषय के प्रिय लोग कहिए, छात्र कहिए, जो भी कहिए, वो लोग रटना शुरू कर दिए। रटा हुआ चीज कितना दिन रहता है सभी लोग जानते हैं, बड़ी तेजी से उसमें हरास हो, नहीं बहुत तेजी से। तो रही सही बात है कि दिन पर सफा हो जाता है। फिर मैंने पाया कि रट के जो उसको स्मरण करने, अध्ययन करने, इसलिए ये कहावतें आई है, उसे चेंज करना है मेरे लिए। तो मैंने चेंज करने पर काम करना शुरू किया। और शायद अभी आप लोग भी जो आए हैं या देखिएगा, आज आपका यही तो बैच नहीं मेरे, आज करीबन मेरे यहाँ 400 विद्यार्थी का बैच स्टार्ट हो रहा है आज। ये तो आप लोग का 8 पेपर है, लेट से आदमी है, देखिएगा सामान में बैच स्टार्ट होगा, कितने लोग लगे रहते हैं इसमें। जितना है सीट से एवं 25-30 को बच्चा है एडमिशन, उनका नीचे हम खाली बैठा के बैठ जाएंगे। तो मैंने कहने का मतलब, मेरा जो इसी पर विद्यार्थी आया है, मैंने तो ये काम कर रहा हूँ, ये जो रटने वाला बात जो था उसको जो खत्म कर रहा हूँ। और आपको अभी अनुभव हो गया होगा कि मैंने एक शब्द बोला, मुझे लगा कि वो क्रिस्टल, मैंने क्या किया उससे कट से 2 लाइन था, लिखा देते। आप भी कुछ नहीं बोलते मेरे यार, आप भी कुछ नहीं बोलते, ठीक है, तो याद कर लेते, कल भी सुनाते, परसों लिखते, एग्जाम का अंक भी ले आते हैं, लेकिन परिभाषा नहीं बना सकते। मैंने अभी साइंस के जैसे परिभाषा, साइंस में सब लोग इसमें से अगर किसी को कह दें कि साइंस के अंतर्गत कितने विषय आती है, कौन-कौन विषय आती है, कौन-कौन विषय आती है, मुझे मालूम है किसी को साइंस के अंतर्गत, तुरंत बता देंगे आप लोग। हिस्ट्री आती फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 कहते हैं। लेकिन जब ये 3 कहते हैं कभी कभी बोरिंग नहीं हो जाता है। जब ये 3 कभी कभी कोई कहता है आपको, तो तुरंत निकाल देते हैं, खत्म आइडिया। जब 3 ही तो ये मनोविज्ञान कहाँ से,
हैं? जब ये मनोविज्ञान देख लेते हैं हम, तब हम तुरंत निकाल लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, तब खर्च से ये निकाल लेते हैं कि भाई इस पर भी पॉलिटिकल साइंस लिखा है। तो फिर ये कहां से आ गया? और कभी आप लोग थिंकिंग किए कि विज्ञान जो जुड़ता है तो क्यों जुड़ता है इसी विषय के आगे? आप लोग विज्ञान को विषय मान लेते हैं। थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है, समझा दो इसको एक मिनट। कि अभी मैंने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी जानते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। मैंने एक दो बुक दिखा के आपको ये साबित कर दिया कि भैया एक नहीं हो रहा है, तो फिर ये कैसे होगा? मैंने अभी भी बताया कि विज्ञान कोई विषय का नाम नहीं है, बल्कि विज्ञान किसी चीज को जानने का एक प्रक्रिया है। जब हम किसी चीज की जानकारी एक विशेष प्रक्रिया के तहत निरीक्षण परीक्षण करके करते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो अब विज्ञान वो 3 विषय पर ही मैं अगर ये कॉपी है, ये कॉपी आपकी है, कुछ नहीं लिखी हुई है, लेकिन इसमें हम अंदर में ये लिख देंगे मार्केट के संबंध में विज्ञान के तहत से। इसका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, खोल के हटा देंगे, सूख जाएगा, क्यों सूखा, पानी था, ये हुआ। साइंस के आधार से इसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे, कैसे चलता है, क्या क्या मिला हुआ है इसमें, कैसे इस पर से मिट जाता है। तो सारा डिटेल अगर इसमें लिख देंगे, इसके अंदर इसके ऊपर विज्ञान लिख देंगे तो वो विज्ञान। हाँ, उसी में लिख देंगे कि मार्कर लिखने वाला है, बोर्ड पर लिखा जाता है, ये विज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि इसमें रिएक्शन परीक्षण किया ही नहीं है। अगर मैंने विज्ञान एक विषय का नाम नहीं है। अब आपको कंसेप्ट दे रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इनको विज्ञान कहा जाता है। ये हमारे बीच क्यों प्रचलित है? अब क्या आप ही लोग 8 वाला मास्टर महान है, ये सब दुनिया जाने से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो विज्ञान का अंतर्गत आते हैं। चार कर रहे हैं कि एक उपयोग है, सवाल उठता है कि नहीं उठता है? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को जो विज्ञान के अंतर्गत दुनिया जानती है, हम जानते हैं, हमारे छात्र टीचरों के बीच ये है, क्यों है, क्या ये सच है या गलत है, वो बता देंगे। बात है क्या भैया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक ऐसे विषय है जिसमें हम कह सकते हैं कि 99% उसमें निरीक्षण परीक्षण करके ही लिखा हुआ बातें हैं। जो कुछ भी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? निरीक्षण परीक्षण करके उसमें लिखा हुआ है, इसलिए उसको क्या कहना है? विज्ञान। इधर जो बातें हैं वो निरीक्षण परीक्षण करके कम लिखा हुआ है, वैसे अनुमान से लिख देते। जैसे हिंदी में देखिए, कल्पना के आधार पर अधिकांश सब बातें तो समझ में आ रही है कि उन तीनों विषय को क्यों विज्ञान का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें अधिकांश बातें निरीक्षण परीक्षण करके उसमें लिखा हुआ है, इसलिए उसको विज्ञान की दर्जा दी जाती है। और जब हम ये देखते हैं कि इस पर लिखा हुआ है विज्ञान, तो ये समझ लीजिए कि इसमें भी जो अधिकांश बातें होंगी किस पर होगा? निरीक्षण परीक्षण करके लिखा गया होगा। आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान, मैं बात कर रहा था आप लोग से परिभाषा कि भूगोल सामाजिक विज्ञान के वह हिस्सा है, इसी बात है, सामाजिक विज्ञान को हिस्सा। तो सामाजिक विज्ञान की नहीं वह हिस्सा है, यही तक चर्चा करते नहीं, आगे गए। तो समाज के टोटल गतिविधि विज्ञान का मतलब इस समझते हैं, जब उस गतिविधि का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, अर्थात किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करने का एक प्रक्रिया का नाम विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान अर्थात समाज के जो भी चीज है, चाहे वह घर बनाने की बात हो, समाज के गठन करने की बात हो, मुखिया सरपंच की बात हो,
जमीन की बात हो, जिसकी भी बात हो, सब क्या कहना समाज। तो उन सारे बातों का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत होती है उसी को कहते हैं सामाजिक विज्ञान। अर्थात समाज का गठन, समाज के विकास, समाज का शासन इत्यादि से जुड़े हुए तमाम पहलुओं, तमाम क्षेत्रों, तमाम विषयों के अध्ययन कराने वाले विषय को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। तो अब सामाजिक विज्ञान के अंदर तो बहुत कुछ हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हम पढ़ेंगे कि हमारे समाज में रुपया पैसा किससे अधिक है, तो रुपया पैसा को के अध्ययन के लिए क्या बना दिया, अध्ययन के दृष्टि से इकोनॉमिक्स बना दिया। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, रुपया पैसा किससे बने, तो किसका भाग हो गया, सामाजिक विज्ञान का भाग हो गया। अब समाज तो है ही, अब समाज के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि इसका भूमि इत्यादि क्या है, नहीं है, जलवायु कैसा है, तो क्या होगा, समझ में आ रहा है? शासन व्यवस्था है तो पढ़ेंगे किसमें, पॉलिटिकल साइंस। इस सब किसका है, सामाजिक विज्ञान का भाग। आप लोगों के दिमाग में बढ़िया से तो आ जाए। मैं परिभाषा दे रहा हूं कि सामाजिक विज्ञान की वह हिस्सा जिसमें जिसमें पृथ्वी एवं पृथ्वी से जुड़े हुए आकाशीय पिंडों, जलवायु, समुद्र आदि का अध्ययन होता है, उसी को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। तो सीधा सीधे आपने समझ गए कि भूगोल में भूमि अर्थात पृथ्वी से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो हवा की बात हो, चाहे वर्षा की बात हो, पेड़ पौधा की बात हो, खेत की बात हो, सूर्य की बात हो, सूर्य की पृथ्वी जुड़े हुए चंद्रमा की बात हो, ये सारी चीज का अध्ययन किसमें होगा, मैं बताऊंगा। मैं ये परिभाषा में बहुत बढ़िया बढ़िया से बताऊंगा। बस आपको पहले तो दिमाग को तो हमको ज्योग्राफी तरफ लाने दीजिए, फिर अब आइए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा परिभाषा दिखा देंगे सामाजिक विज्ञान की भाषा, जिसमें जिसमें पृथ्वी, हाँ राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा। पृथ्वी, सूर्य, समुद्र, जलवायु इत्यादि के संबंध में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपने मन से परिभाषा बनाओ, समझ में आया। आज मान लीजिए हम सूर्य चंद्रमा ले रहे हैं, कल वो नया ग्रह का खोज हो जाएगा, उसका भी अध्ययन होगा, परिभाषा नहीं होगी ना। हम आज कर देंगे यही फैक्ट्री कल एक नया तकनीक पैसा कमाने वाला है, उसको भी खोज तो हो रहा है वायुमंडल में, किस समय हो जाएगा कहना मुश्किल है कि नहीं, 1 घंटा के बाद में खोज हो जाएगा, वो भी इसका हिस्सा बन जाएगा, अभी तक वो हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं इसको परिवर्तनशील बताया। बहुत मजेदार ज्योग्राफी है। और 8 नंबर को जो कहा रात को दिन सपना, वो तो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, 1 महीना पढ़ने के बाद पता चलेगा कि रात को दिन सफा होता है कि पर वो तो लाइफ बन जाता है, लाइफ सेट हो जाता है, लाइफ साफ हो जाता है साफ जो गंदगी होती है वो हट जाता है। आपके ऊपर भी अभी देखो हमारे देश, हमारे देश की जो सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे बड़ी एग्जाम है वो यूपीएससी, उसमें देख लो किसकी बेटे बिना आर्ट्स के उसका संभव नहीं है। अभी बिहार में या राज्य में जो होता है वो पीसीएस होता है या बीपीएससी है, जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसमें किसका बच्चा। हाँ, एक चीज को मैं डियर, मैं 1 मिनट और टाइम में बात करूंगा आज, एक चीज मैं डियर मेरे साथ में तभी भी कहा था, 8 पेपर जो रखता है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है। मात्र 1% ऐसे बच्चे हैं जो शौक से रखते हैं, समझ में आ रहा क्या करें,
या उसको जानकारी है कि आगे मुझे ये करना है तो रखते हैं। लेकिन 99% मैं जहां तक बात किया, हो सकता है मेरी बात गलत भी हो जाए, 99% मैं क्या हूं कि आर्ट पेपर रखने वाले में कुछ न कुछ कमी होती है, तभी वो आर्ट रखते हैं। या तो पढ़ने में थोड़ा सा वो है, या आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, या कहीं पर एडमिशन नहीं हुआ साइंस में, तब जाके 1 ही % ऐसे हैं कि शुरू में सोच रहे थे मुझे आगे पढ़ना है। ये 99% तो मजबूरी बस इधर आता है कि नहीं, अर्थात व्यवस्था है। लेकिन मैं हमको बार बार विश्वास दिला रहा हूं, ये जो आपकी व्यवस्था है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जापान नाम सुना? मैं जापान में भूमि कम है, समुद्री क्षेत्र ज्यादा है, बहुत कम भूमि, लेकिन वहां के लोग, पता नहीं मेरे जैसे लोग वहां बहुत कम ठीक करते रहता था कि क्या प्रकृति ने जो हमें दिया है ये भूमि, सॉरी ये समुद्र, क्या इसको चेंज किया जा सकता है? क्या इससे विकसित देश बना जा सकता है? और उस पर काम करने लगा। और आज बैठिए, अपना लोग का जितना किचन का रूम है ना, किचन रूम, उसमें बड़का फैक्ट्री है, उसको अपना जगह में, उसमें बड़का फैक्ट्री है यार, जितना किचन का जगह है अपना बड़का, इतना बड़ा जिसका हो तो बोलो खरपति है वहां पर, इतनी चीज लगा के रखा है वो, इतने, देख लो, छोटा सा छोटा चीज, बड़ा से बड़ा चीज, सस्ती से सस्ती भी चीज, जापानीज जो सामान मिलेगा, ये भी मेरे हाथ में भी जापानीज है, ये जापान का। देखो यहाँ के जो रॉ मटेरियल है, तकनीक है, उससे बनाने में इस पर बहुत खर्चा है। लेकिन जापान में जो तकनीक है, दिमाग है, क्योंकि उसको छोटा सा जगह पे सारा कुछ कर रहे हैं, तकनीक से कर रहे हैं, उसको बहुत कम होता है, उसको पूरी दुनिया उसका यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, प्रकृति के दिए हुए जो अभिशाप था, पानी, समुद्र, कम जगह, उसको वरदान में बदल दिया। और आज बहुत अमीर है मेडिया। तो आप लोग भी जो आर्ट पेपर रखे हैं, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं कमी है मेडिया, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कहने का मतलब आर्ट पेपर को अगर अभिशाप से रखे हैं, इसको वरदान साबित करना चाहते हैं, मैं एक छोटा सा और तकनीक बता देता हूँ। आप ही के पड़ोसी, आप ही के मित्र, आप ही के वो के लोग साइंस रखा होगा मेडिया, तो साइंस रखने में क्या होता है कि 2 साल की जो कोर्स है उसका 1 साल का कोर्स है। 1 साल में अगर नहीं भी सोएगा, 24 घंटा पढ़ेगा, तो ये कमी हो जाता है साइंस। और हम आर्ट में बता रहे हैं, जिस तरह से आप लोग जहां पहुंचे हैं, सिर्फ यहाँ क्लास में पढ़िए, इसके बाद आपसे मान 2 घंटा हम टाइम घर पर, 2 घंटा के बाद आपकी अपनी टाइम है, अर्थात कम से कम आपको 10 घंटा पढ़ना चाहिए। 3 घंटा गया, इंग्लिश को लगा के 5 घंटा चल जाए, 5 घंटा बचा, 5 घंटा का टाइम का हम उपयोग बताएंगे मेरा क्या करना है। और ये 5 घंटा का टाइम उसके पास नहीं है, किसके पास? साइंस वाला के पास। आपके पास 5 घंटा है, लेकिन आपने ये अपना ज्ञात ही नहीं हुआ है कि आप कमजोर थे या जो भी थे, तो आप आर्ट रखे हैं। अब कैसे इसको वरदान में साबित करें? 5 घंटा का समय का उपयोग कीजिएगा, तो मेरा विश्वास है मेरे डियर कि वो जब तक साइंस जो रखे हैं मेरे डियर, वो बड़ी अरमान लेके आए, वो सिलेबस में लटका रह जाएगा। आप कंपटीशन की जड़ को इस तरह से मजबूत कर लीजिएगा कि जब तक वो कंपटीशन में एंट्री मारेगा, तब तक तो आप सफलता के पहुंच जाइएगा, है कि नहीं? लेकिन देखो, हमारी ओर की शिक्षा की एक कमी है इस इलाका में। इस इलाका में दो बोर्ड पर ध्यान देता है। बोर्ड मतलब कि आपको बिहार बोर्ड में या इंटर में ज्यादा अंक आ जाए, हो नहीं भाई, मैंने कभी पहले ही बता दिया था कि आज शिक्षा का लक्ष्य 2 हो गया है। ज्ञान के साथ साथ आपको लाइफ को सेट करना भी, सरकारी जॉब दिलाना भी, सरकारी जॉब लेना भी होता है।
तो मैंने 5 घंटा को बात करूंगा आपसे। कभी हम नहीं कुछ करते ऐसा मतलब कि सर जी कंपटीशन के क्लास में खोलना चाहिए थे नहीं और जाके करते को वो सही है भैया। यहाँ पर जो भी है ना, मैं कभी भी यानी कि अपने स्वार्थ में आपके पास रोटी दे सके भैया। और अगर सेकता तो ऐसा नहीं देता। माँ भगवती जो हमको दिए है, माँ सरस्वती जो दिए है, वो क्या कहे, बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। और इसी सोच के कारण से दिया है। बहुत सारे बच्चे बढ़ना है यहाँ से। इंटर में से ही पढ़ा रहे थे, 2 बच्चे को किए कि भाई तुमको बीए में जो है बीएचयू जाना है, सब कुछ अपने से यहाँ से बीएचयू में एडमिशन करा दिए। एक बार बीपीएससी निकला दोनों पदाधिकारी हैं। हर वक्त सोचते रहते हैं ये बच्चे मेरे कैसे बने, यहाँ से जाने के बाद भी कैसे लाइफ से चलो। आप लोग कहते कुछ भी हो जाए, चलिए आ जाइए इस पर भी बात करते हैं थोड़ा सा। तो भूगोल पर थोड़ा सा और बात करेंगे। फर्स्ट दिन होता है मैडियर, क्या तो मैं बात कर रहा था, ये हिंदी वाला शब्द हो गया, वो अंग्रेजी शब्द। अब आइए बस थोड़ा सा तो ये 2 शब्द की मेल से बना कौन, भूगोल। और बीच में हाँ। कौन शब्द हो गया मैंने, हिंदी नहीं, क्या हो गया, हिंदी शब्द। राइट, ये जो मैंने अभी कहा, ये क्या हो गया, कौन सा, अंग्रेजी शब्द। राइट, और ये 2 शब्द के मेल से बना, मैंने अभी भी कहा तुमको, जो मालूम है ये दोनों शब्द कौन है, ये ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द क्या होता है बताएंगे तुरंत। ग्रीक शब्द यूनान की जो भाषा है उसको क्या कहते हैं, ग्रीक शब्द। ग्रीक वर्णमाला है वो, जब अपना लोग क्या आता है देवनागरी, कोई पर क्या है ग्रीक, इसको यूनानी भाषा भी कह सकते हैं, जियोग्राफी। अब देखो मैं ये जियो का अर्थ क्या होता है, जियो का अर्थ हो गया, जियो मतलब गोल, क्या गोल, गोल का मतलब गोल किसके लिए, गेंद के लिए नहीं, पृथ्वी के, राइट, पृथ्वी। और ग्राफी इसका इंग्लिश होता है डिस्क्रिप्शन, या अगर वैसे करें हिंदी में जाए इसका हो जाता है वर्णन। क्या होता है, वर्णन। अगर शब्द के आधार पर जाते हैं तो भूगोल क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करने वाले विषय भूगोल का। देखो अभी परिभाषा हुआ था, पता नहीं जितना बार निकलेगा ना, और आप लोग को भी इसी तरह से बना देंगे, वैसे भूल जाता है लोग को दिखा देंगे, रटवे चाहिए कि भूलेंगे, है कि नहीं, रटेंगे तब तो भूलेंगे यार, रटना ही नहीं है कि भूलेंगे हम। देखो एक भी शब्द जो आ रहा है काम वाला का कुछ नहीं, जहां आया खट उसी से मिला दो। तो देखिए पृथ्वी के वर्णन करने वाले विषय को भूगोल कहते हैं। अर्थात बढ़िया एक चीज और, अर्थात यहाँ पर बोलते हैं, आप लोग भी उतार लो, तो ये थोड़ा सा जब बुझा रहा है उतार लो।
अपलोड कर। यहाँ पर मैं क्या परिचय लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, इसका परिचय। ये परिभाषा नहीं हुआ, अभी परिचय नहीं आ रहा है, परिभाषा अलग बताएंगे हम, समझ में आ रहा है ना। परिभाषा बहुत वजह, अभी तो इस शब्द के आधार से इसका परिभाषा दी, किसके अनुसार से, ये जो शब्द आया है इसके अनुसार से। लिख दिए। इसके बाद टाइम में कहीं ट्यूशन उशन लेना है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब होते होंगे आप लोग। डेट पर मतलब जा सकते हो। कल से तो 8 से 9 भी है, आप लोग ये देखो, जी जी ओ वो दबाता हूँ। चलो बहुत कुछ मजा आ गया। लिख लिए। तो मैं डियर, मैं एक चीज और बता दूं कि अभी जो हम पढ़ा रहे थे ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, और अपना यूट्यूब चैनल भी है, शायद ये भी मालूम होगा, SST पॉइंट सपोर्ट करके है, और उस पर ही अपलोड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके सहारे आप लोग क्लास ही नहीं है, जो मैंने सबसे पहले कहा क्लास ही है। अगर आपको रिवीजन करना है घर पर, आपको पूछना है फिर भी मन लगे कि रिवीजन करना है, या कभी भी आपको ऑप्शन है, अगर विशेष परिस्थिति में कहीं आप फंस गए, घर से क्लास करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहीं से क्लास कर सकते हैं। फेस टू फेस ऐसे होंगे जैसे अभी कर रहे हैं, आपको इससे ही फीलिंग होगा। आपकी फोटो यहाँ रहेगी, मेरा फोटो आपके पास वहाँ रहेगा, बिल्कुल ऐसे बात कीजिएगा, आप क्वेश्चन पूछिएगा, जैसे अभी नहीं बोला उसी तरह से आपका क्वेश्चन भी आएगा यहाँ पर, सारा कुछ, सारा सिस्टम अभी भी हो रहा है। तो आज मैं टाइम तो नहीं बताऊंगा ये अपलोड कब हो जाएगा, क्योंकि अपलोड का देख लेते हैं आज का रेशियो, लेकिन 3-4 घंटा में ये आपका अपलोड हो जाएगा।
अर्थात यूट्यूब पर ही चल जाएगा डेली का डेली। आपको जब भी देखने का मन होगा आप फिर से उसको रीड करके आप एसएसटी पॉइंट्स ऊपर जाइएगा, उसको प्ले लिस्ट बना देंगे। जैसे प्ले लिस्ट बना के उस पर लिख देंगे 2025 ट्वेल्थ ज्योग्राफी। उसको जैसे ही पढ़िएगा तो टोटल वीडियो उसी में कलेक्ट रहेगा आपको, ताकि सुविधा होगी। कौन क्लास से हैं आप? कौन सा? 10th के हैं? आज नहीं है वैसे आप लोग कल है, तो क्या आज की क्लास में यही विराम दें? चलिए मैं तो आज क्लास में यहीं पर विराम दें।